हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर की थर्ड वीडियो देखने जा रहे हैं। ये ग्रामर के थर्ड प्रैक्टिस सेट है। ओके, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर की थर्ड प्रैक्टिस सेट। और इसके पहले आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको इन सब का PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF इसका मिल जाएगा, जो भी हम पढ़ेंगे सबका PDF मिल जाएगा। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट यहाँ पे हमने कल देखा था 120 क्वेश्चन तक हमारे हो गए थे। 60 क्वेश्चन हमने किए थे दोनों वीडियो में। यहाँ पे भी हम 60 क्वेश्चन ही करेंगे। तो आज हम आगे से देख रहे हैं 121 से। ही डिमांडेड अ थॉरो इंक्वायरी। ही डिमांडेड अ थॉरो इंक्वायरी। थॉरो इज़, यहाँ पे पूछ रहा है कि ये थॉरो क्या है। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड मतलब कि ये पूछा जाता है कि मतलब ये इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जैसे लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे इसी से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से। नाउन को पूछ लिया था, कहीं राउंड वर्ड ऐसा था तो राउंड को मतलब राउंड की पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया था, तो कहीं राउंड नाउन बन जाता है, तो कहीं एडजेक्टिव बन जाता है, तो कहीं एडवर्ब बन जाता है। तो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़ कब नाउन बन जाती है, किसकी जगह पे, कब प्रेपोजिशन बन जाता है, कब एडजेक्टिव बन जाता है, कब एडवर्ब बन जाता है। ओके, तो हम पढ़ेंगे आज इसमें क्या कह रहा है। ही डिमांडेड अ थॉरो इंक्वायरी। यहाँ पे कह रहा है थॉरो मीन्स क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट। थॉरो यहाँ पे कह रहा है थॉरो क्या है, नाउन है कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि वर्ब है। यहाँ पे थॉरो की क्या पूछा जा रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है। ओके, तो थॉरो की यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं हम कैसे। ये एडजेक्टिव है, करेक्ट आंसर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। थॉरो एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। थॉरो एडजेक्टिव नहीं बोल रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है सेंटेंस में जो थॉरो है ये क्या है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, सेंटेंस में पूछ रहा है। तो देख लेते हैं कैसे ये एडजेक्टिव हुआ। पहला यहाँ पे देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बाद क्या हमेशा आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो डिमांडेड क्या है आपका, वर्ब है, इसमें आपकी सेकंड फॉर्म भी लगी है। फिर आपका एक क्या है, आर्टिकल है। थॉरो इंक्वायरी, इंक्वायरी क्या है आपकी, नाउन है। तो इंक्वायरी आपका नाउन है। बीच में आपका क्या आता है, इधर नाउन हो, एक मिनट, बीच में ये नाउन है, ये आर्टिकल है। तो आर्टिकल और बीच में आपका इधर नाउन हो तो बीच में एक ही चीज़ आती है, क्या आती है, एडजेक्टिव। ओके, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं। अच्छा, नाउन से पहले क्या क्या चीज़ें आते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा, एडजेक्टिव भी आते हैं नाउन से पहले, आर्टिकल भी आते हैं, प्रेपोजिशन भी आते हैं। प्रेपोजिशन तो नाउन के पहले आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिए। लेकिन आर्टिकल क्या है ना, आर्टिकल बिना नाउन के है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है बिना नाउन के। आर्टिकल जब भी आएगा तो नाउन से पहले ही आएगा, वरना आप आर्टिकल को कहीं नहीं देख सकते, कहीं भी नहीं देख सकते कि आर्टिकल है। AND जहाँ पे आ जाए, AND, ये समझ लो कि ये आर्टिकल ना सिर्फ नाउन के लिए ही बना है, ये नाउन से पहले ही आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ए आर्टिकल है, इंक्वायरी नाउन है, तो बीच में क्या आता है आपका, एडजेक्टिव आता है। तो ये थॉरो क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ओके, नाउन से पहले हमारा आर्टिकल आता है या तो एडजेक्टिव। तो आर्टिकल तो ये हो गया, बीच में क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। आगे बढ़ते हैं। स्टिल वाटर्स रन डीप। स्टिल इज, यहाँ पे स्टिल क्या है, ये जो स्टिल है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है या प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वाटर क्या है, वाटर एक नाउन है। रन, अब हम नाउन कैसे इसको पहचानें कि वाटर, हम नाउन कैसे पहचानेंगे, क्योंकि रन क्या है, रन मीन्स दौड़ना, रन क्या है, एक वर्ब है। अब वर्ब से पहले आने वाला वर्ड क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट किसका बनता है, कोई नाउन या प्रोनाउन ही बनता है। तो वाटर क्या हो गया, नाउन हो गया। अब नाउन से पहले ये आ रहा है, तो नाउन से पहले हमने क्या पढ़ा था कि नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आता है और आपका आर्टिकल आता है। तो आर्टिकल तो है नहीं, ये स्टिल आर्टिकल है नहीं है, तो है क्या फिर ये, तो आपका क्या है, ये नाउन से पहले ये आया तो है क्या, ये एडजेक्टिव है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टिल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, ये एडजेक्टिव है। ओके, आगे देखते हैं। मोहम्मडन्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान।
जो मोहम्मडन्स होते हैं यानी कि मुस्लिम जो होते हैं वो रमज़ान के महीने में क्या करते हैं, फास्ट रखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है फास्ट इज़, इसमें जो फास्ट है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है, ये कि नाउन है या वर्ब है या एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो हम सिंपली पढ़ते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर यही रहता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं, देन वर्ब रखते हैं, देन ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ड रहेगा, दुनिया का कोई भी वर्ड रहेगा सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो या तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा या तो वो मेन वर्ब होगा। तो यहाँ पे ये भी मोहम्मडन्स क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये आया है तो ये है क्या, एक मिनट, मोहम्मडन्स क्या है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया तो ये है क्या, वर्ब है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये, क्योंकि अब स्क्रीन छोटी है तो ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, फिर भी जितना होता है, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोग को। अगर आप लोग को समझ में नहीं आता तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में है, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है। ओके, जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं समझा दूंगी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिसिपल इज़, पार्टिसिपल क्या हम पढ़े थे कल, पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल आपका यही है, राइटिंग, जैसे हमने लिख दिया राइटिंग, हमने लिख दिया बर्निंग, आईएनजी, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ हो, राइटिंग हो, बर्निंग हो, स्लीपिंग हो, डांसिंग हो, ये सारे क्या है, पार्टिसिपल है, ये सारे पार्टिसिपल हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पार्टिसिपल क्या होता है, तो पार्टिसिपल आपका ये सारे जो राइटिंग हो गया, बर्निंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, तो ये सारे वर्ब का भी काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, क्योंकि ये डांसिंग जैसे बर्निंग ये सारे वर्ब का भी काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। कैसे कैसे ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, जैसे हमने लिख दिया बर्निंग ट्रेन, बर्निंग ट्रेन। अब ट्रेन एक नाउन है, उसके पहले ये आ गया ना बर्निंग, आपका पार्टिसिपल आ गया, तब ये क्या हो गया, नाउन से पहले क्या है, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव भी आता है, या तो आर्टिकल, आर्टिकल तो है नहीं, तो ये है क्या, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तब ऐसे ये एडजेक्टिव का काम करता है। और वर्ब का काम कैसे करता है ये पार्टिसिपल, इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया ही इज़ सिंगिंग, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है। अब यहाँ पे ही लग गया, सिंग लग गया, मतलब सॉरी ही लग गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब आ गया कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, मेन वर्ब, इसको मेन वर्ब कहते हैं, यही वर्ब है। तो ये वर्ब का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पार्टिसिपल आपके दोनों काम करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो पार्टिसिपल क्या है हमारा, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है पार्टिसिपल। अभी हमने पढ़ा कि कैसे वो एडजेक्टिव का काम करता है, कैसे वो वर्ब का काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दे वाइल अवे दियर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। तो यहाँ पे कह रहा है वाइल अवे इज़, यहाँ पे जो यूज हुआ है वाइल अवे, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि नाउन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इससे 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे थे यही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से, तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, टीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मेन है, वो कहते हैं ना हार्ट है आपके ग्रामर का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दे वाइल अवे दियर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। यहाँ पे कह रहा है कि वाइल अवे जो यहाँ पे यूज हुआ है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये है क्या, वर्ब की, एडजेक्टिव, एडवर्ब की, नाउन। तो देख लेते हैं। दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है। दे का अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे तो दे प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद आने वाला वर्ड जो भी रहता है वो आपका वर्ब रहता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब। यहाँ पे वाइल अवे की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। अब आप ही देख लो कि वाइल अवे ये कभी वर्ब बन सकता है, हम कहेंगे नहीं बन सकता, लेकिन देखो इस सेंटेंस में ये वर्ब का भी काम किया है। तो यहाँ पे वर्ड की वैल्यू नहीं है, वर्ड की प्लेस की वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कि वर्ड की वैल्यू नहीं होती इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड की प्लेस की वैल्यू। वही वर्ड कहीं जाके एडवर्ब बन जाता है, और वही वर्ड कहीं जाके एडजेक्टिव बन जाता है, वही वर्ड कहीं जाके वर्ब बन जाता है, कहीं सब्जेक्ट बन जाता है, नाउन बन जाता है, तो कहीं ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे वर्ड की वैल्यू नहीं बल्कि वर्ड की प्लेस की वैल्यू है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर क्या है, यहाँ पे जो आफ्टर यूज हुआ है ये आफ्टर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है देखते हैं। दे क्या है, सब्जेक्ट है, अराइव क्या है, वर्ब है। अब वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, सून यहाँ पे एडवर्ब है, सून क्या है यहाँ पे एडवर्ब है, तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद सून किसको मॉडिफाई कर रहा है, आफ्टर को, तो एडवर्ब, ये सून आपका एडवर्ब है। अब सून किसको ये मॉडिफाई कर रहा है कि वह थोड़ी देर बाद पहुँचे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये सून क्या है, एडवर्ब है। अब चूंकि ये वर्ब है तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है सून, तो सून एडवर्ब है, सून किसको मॉडिफाई कर रहा है, आफ्टर को, तो यहाँ पे आफ्टर क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्ड जो एडवर्ब आपका है वो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, तो एडवर्ब आफ्टर को मॉडिफाई कर रहा है, तो आफ्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा कि यहाँ पे जो, एक मिनट, यहाँ पे जो आफ्टर यूज हुआ है, यहाँ पे ये आफ्टर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है कि ये एक एडवर्ब है। यहाँ पे सून भी एडवर्ब है, आफ्टर भी एडवर्ब है। ओके, ये दोनों ही वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट, द कैट रैन आफ्टर द रैट आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर जो यूज हुआ है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है कि कंजंक्शन है, नाउन है या प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे हमारा क्या यूज हो जाएगा, देखो यहाँ पे पहले इसकी हिंदी पढ़ते हैं। द कैट रैन आफ्टर द रैट, यहाँ पे जो बिल्ली है वो चूहे के पीछे भागी, पीछे का वर्ड यहाँ पे क्या निकाल रहा है, आफ्टर, पीछे का वर्ड क्या निकाल रहा है, आफ्टर। जब जो बिल्ली है वो चूहे के पीछे भागी, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है, ऑब्वियसली यहाँ पे नाउन से पहले भी आया है ये, तो किसका यूज हुआ है आपका, चूहे के पीछे भागी, पीछे का यहाँ पे क्या निकाल रहा है, आफ्टर, आफ्टर यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है। यहाँ पे आफ्टर किसकी जगह पे है, प्रेपोजिशन की जगह पे है। ओके, नेक्स्ट, मेनी इंडियंस हैव सेटल्ड अब्रॉड इन रिसेंट ईयर्स इज, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, या प्रेजेंट इंडिफिनिट है, या फ्यूचर परफेक्ट है, ये कौन सा टेंस पूछ रहा है। तो आपको टेंस तो 12 जो टेंस होते हैं वो आप लोग को तो आता ही होगा, 12 टेंस, अगर क्योंकि सारा कुछ जो भी हमारे ग्रामर होते हैं ना वो सारा 12 टेंस पे ही निर्भर होते हैं। अगर हमको 12 टेंस आ रहे हैं अच्छे से वो भी, तो उसके आगे हम जो पढ़ेंगे ना तो हमारे लिए इजी हो जाता है। लेकिन अगर हमको 12 ही टेंस नहीं पता रहेगा तो फिर आगे का जब हम नरेशन पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे, तो वो हमारे लिए टफ हो जाता है, हमको समझ में नहीं आती चीज़ें, जब हम उसका बेस ही नहीं तैयार रहेगा। जब उसका बेसिक तैयार करना बहुत ज़रूरी है, बेसिक हमारा 12 टेंस है, इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेनी इंडियंस हैव सेटल्ड अब्रॉड, ये कौन सा टेंस है, तो पहले देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब से पहचानते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक मिनट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव। स्क्रीन बहुत छोटी, समझाने की नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है, हैज़ और हैव। इसमें क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना तो याद रखिएगा आप लोग, हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम एंड आर। इसमें क्या लगता है, वर्ब की इंग फॉर्म लगती है, मतलब आईएनजी फॉर्म लगती है वर्ब की। प्रेजेंट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू एंड डज। लेकिन ये तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन पॉजिटिव कैसे पहचानेंगे, वर्ब में क्या लगता है इसके, एस या ES लगता है। फ्यूचर परफेक्ट का क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट का जगह नहीं यहाँ पे, कहाँ लिखे, फ्यूचर परफेक्ट का हो जाएगा क्या, विल हैव और शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट का आपका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल हैव एंड शैल हैव, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें हो गए। एक मिनट, अब यहाँ पे पूछा क्या है कि कौन सा टेंस है यहाँ पे, तो हम सारे हेल्पिंग वर्ब पकड़ लिए हैं। तो हमारा हैज़ हैव पहला था, हैज़ हैव पहला ही था ना, हैज़ हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे भी हैव आया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, तो कौन सा टेंस हो गया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपको टेंस पहचानना ज़रूरी होगा। टेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से आप पहचान सकते हैं। वहाँ पे आपको बनाने के लिए नहीं आएगा कि ट्रांसलेशन करिए, वहाँ पे बस आपको फाइंड आउट करना रहेगा। अगर पढ़े हैं तो फाइंड आउट ही करना रहता है वहाँ पे।
तो बस ईजी जान लीजिए, उसके हेल्पिंग ऑफ से, उसके वर्ब से आप पहचान सकते हैं ये कौन सा टेंस है। सबसे ज़्यादा हेल्पिंग ऑफ से आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट, बाई नेक्स्ट मंथ सी विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। यहाँ पे भी पूछ रहा है कि कौन सा टेंस है। यहाँ पे विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। तो यहाँ पे भी दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। विल हैव बीन, तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव है, यही है ना, हैज़ एंड हैव है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज एम आर है, ये पढ़ लिया था। प्रेजेंट इंडिफिनिट का डू या डज है, और अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो वर्ब में SIS लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या है हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, क्या है यहाँ पे, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। ये फ्यूचर परफेक्ट का कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस इसमें क्या लगता है, टाइम आता है। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है, यहाँ पे भी देख लीजिए, विल हैव बीन पूरा आया है, वर्ब में ING भी आया है, और फॉर 5 years भी टाइम भी दिया है, तो उसे बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये आपका हो गया विल हैव बीन, शैल हैव। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर बात हो रही है तो उसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज़ बीन, हैव बीन, प्लस वर्ब में ING फॉर्म भी आता है, और उसमें एक टाइम भी दिया रहता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। बाकी वर्ब आपकी तीनों में क्या हो जाएगा, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, उस तीनों में वर्ब की ING लगती है, और तीनों में क्या होता है, टाइम बताया रहता है। तो यहाँ पे खैर हमारा यहाँ पे टेंस, एक मिनट, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही केम हेयर स्टरडे, द टेंस इज। यहाँ पे कह रहा है कौन सा टेंस है ये, ही केम हेयर स्टरडे। अब यहाँ पे स्टरडे भी लग गया, बीता हुआ कल, पास्ट की बात कर रहा है, और यहाँ पे वर्ब्स भी हम पहचान लिए हैं। कम आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो केम इसकी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म किस में लगती है, वर्ब की, पास्ट इंडिफिनिट में लगती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, वर्ब में SIS अगर लगा रहेगा तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। वर्ब की सेकंड पॉजिटिव सेंटेंस अगर है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो आपका पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। ये सब तो क्लियर होगा आप लोग का। आगे बढ़ते हैं। द सिंगुलर ऑफ डायग्नोसिस इज। डायग्नोसिस का हमको सिंगुलर बताना है, तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी बार आया क्वेश्चन, SES, लास्ट में क्या आया, SES। जब भी आपका SES करके आए वर्ड और वो उसका अगर सिंगुलर बता रहा तो हमको क्या करना है, ई को रिमूव करके आई कर देना है, SIS, वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। और जब ये प्लूरल पूछ लेगा तो आई को रिमूव करके ई कर देंगे, SES कर देंगे। तो खैर यहाँ पे क्या पूछा है, सिंगुलर, डायग्नोसिस का सिंगुलर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला ही हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे SIS है। अब यही उठा के पूछ लिया, यही डायग्नोसिस का पूछ लेगा कि इसका प्लूरल बताइए, तो क्या कर देंगे, उसको कुछ भी नहीं करना है, इसमें SIS जो लास्ट में है ना, बीच में जो आई है ना, उसको रिमूव करके ई कर देना है। ओके, नेक्स्ट, द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फिनोमेना। फिनोमेना का सिंगुलर आपको बताना है, तो ये सब आपको लर्न करने की चीज़ें हैं, इसको लर्न कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे कह रहा है फिनोमेना का सिंगुलर क्या होगा, तो फिनोमेना का सिंगुलर आपका क्या हो जाता है, पहला ही हो जाता है फिनोमेनन। क्या हो जाता है, फिनोमेनन। यहाँ पे ए को रिमूव करके ON को बस और ऐड कर देना है। नेक्स्ट, प्लूरल ऑफ हैंडफुल इज। हैंडफुल का प्लूरल क्या होगा, बस इसमें क्या कर देना है, S कर देना है, वो आपका प्लूरल हो गया। हैंडफुल का प्लूरल क्या हो जाएगा, बस इसमें क्या कर देना है, हैंडफुल में FULS कर देना, हैंडफुल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, हैंडफुल्स। और अगर पूछ लिया कि हैंडफुल का सिंगुलर क्या होगा तो S को हटा दीजिए। ओके, ये सब लर्न करने वाली चीज़ें, इसको लर्न कर लीजिए, पूछता है एग्जाम में। प्लूरल फॉर मैन सर्वेंट इज। अब ये कंपाउंड सेंटेंस से क्वेश्चन आया है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होते हैं, दो नाउन एक साथ आते हैं, मैन भी आपका नाउन है, सर्वेंट भी आपका नाउन है, लेकिन यहाँ पे मैन सर्वेंट दिया, यानी कि इस आदमी का प्रोफेशन भी दे दिया है कि मैन सर्वेंट है, वो मैन क्या है, वो नौकर है, उसका प्रोफेशन दे दिया। तो जब भी कभी दो नाउन आए और उस नाउन का प्रोफेशन भी दिया जा रहा हो साथ में, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, प्लूरल हम दोनों का बनाते हैं।
किसी एक का प्लूरल नहीं बनेगा बल्कि दोनों का बनेगा। इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब भी कभी दो नाउन एक साथ आते हैं और उस नाउन का प्रोफेशन भी दिया जा रहा है, प्रोफेशन उसका बताया जा रहा है, तो हम दोनों नाउन को क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। तो मैन का प्लूरल क्या होगा, मेन, मेन हो जाएगा। और सर्वेंट पे हम क्या लगा देंगे, एस, तो मेन सर्वेंट्स। देखते हैं कौन सा है ऐसा, तो डी ही आपका यहाँ पे दिख रहा है, मैन सर्वेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लूरल ऑफ वुमेन डॉक्टर, यहाँ पे भी वही दिया है। ये कंपाउंड सेंटेंस का क्वेश्चन है, कंपाउंड नाउन है, सॉरी कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, कंपाउंड नाउन है। ये आपका क्या है, कंपाउंड नाउन है। यहाँ पे भी दिया है वुमेन क्या है, नाउन है, डॉक्टर क्या है, नाउन। दो नाउन एक साथ आए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, वुमेन का यहाँ पे प्रोफेशन बता दिया है कि क्या है, वुमेन डॉक्टर है, वुमेन डॉक्टर। अब प्रोफेशन बता दिया तो दोनों नाउन को हमको प्लूरल करना है। तो वुमेन का क्या हो जाएगा, विमेन, और डॉक्टर में भी हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, विमेन डॉक्टर्स। इस तरह बन जाएगा। दोनों का प्लूरल करना ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसी में है विमेन डॉक्टर्स, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ फूड। फूड का प्लूरल क्या है, अब इसको याद करने की चीज़ें हैं। फूड का प्लूरल क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा, और फीट का सिंगुलर क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे याद होती जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉरगेट मी नॉट इज़ द सिंगुलर ऑफ। ये जो फॉरगेट मी नॉट है ये सिंगुलर है, किसका, ये सिंगुलर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फॉरगेट मी नॉट, तीन यहाँ पे दिया गया है, एक फॉरगेट है, एक मी है, नॉट है, यहाँ पे डैश लगा के दिया है। तो हमको इसको अगर प्लूरल बनाना रहेगा ना, फॉरगेट मी नॉट का अगर हम प्लूरल बनाए ना, यहाँ पे फॉरगेट मी नॉट, तो इसका प्लूरल अगर बनाएंगे हम ना, कि इसका प्लूरल बनाओ, तो किस में बनाओगे आप लोग, किस में एस जोड़ोगे, फॉरगेट में कि मी में कि नॉट में, तो हम नॉट्स में जोड़ेंगे। फॉरगेट में नहीं जोड़ सकते हैं, फॉरगेट एक नाउन है, मी में भी हम नहीं जोड़ सकते, मी एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हम जोड़ेंगे, नॉट्स में। ओके, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फॉरगेट मी नॉट जो है वो किसका सिंगुलर है। तो देखते हैं कौन सा ऐसा फॉरगेट मी नॉट्स जिसमें लगा हो। तो पहला ही है फॉरगेट मी नॉट्स, इसी का ये सिंगुलर है, और इसका प्लूरल ये है। और इसी का अगर पूछ लिया फॉरगेट मी नॉट अगर आ गया ना एग्जाम में, बाय द वे आ गया कि फॉरगेट मी नॉट का सिंगुलर क्या, प्लूरल क्या है, तो फॉरगेट मी नॉट्स, इसका बस जिसके लास्ट में एस लग जाएगा नॉट्स में। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है द प्लूरल ऑफ गूज, एक मिनट, यहाँ पे कह रहा है द प्लूरल ऑफ गूज। गूज मीन्स क्या होता है, बत्तख होता है, क्या होता है, बत्तख। तो गूज का प्लूरल क्या है, गूज यहाँ पे सिंगुलर है, ये एक सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल पूछ रहा है। तो प्लूरल क्या हो जाएगा, गीज, GEESE, इसका प्लूरल हो जाएगा। अब गीज का अगर सिंगुलर पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ लॉर्ड जस्टिस इज। अब यहाँ पे देखो दो नाउन दिया है, ये भी कंपाउंड नाउन है, लॉर्ड जस्टिस। तो किस में, अब इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, लॉर्ड क्या है, लॉर्ड जस्टिस, यही है ना, लॉर्ड जस्टिस। तो इसका नाउन हम इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, सिंगुलर में है। तो लॉर्ड क्या है, लॉर्ड एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का हम कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं। जस्टिस आपका क्या है, नाउन है, तो बस हम नाउन में ही इसको जोड़ देंगे। नाउन में हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। लॉर्ड में नहीं आएगा कि लॉर्ड को लॉर्ड्स कर दें, नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि लॉर्ड एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता है, नाउन का बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लॉर्ड जस्टिस का पहला ही हो जाएगा, लॉर्ड जस्टिस। सिर्फ जस्टिस में एस लगेगा, सिर्फ जस्टिस को हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्लूरल ऑफ थीसिस। थीसिस का प्लूरल क्या, मतलब ये सिंगुलर है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में SIS आ गया है, अब इसका प्लूरल बताना है, SIS आ गया, इसका प्लूरल अगर बताना है तो हम क्या कर देंगे, SES कर देंगे, आई को रिमूव करके ई ले आएंगे।
और जब SES आएगा उसका अगर सिंगुलर पूछ लिया तो ई को रिमूव करके आई ले आएंगे। ये तो याद अच्छे से कर लो क्योंकि ये पूछता है ये वाला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। किस में है, इसमें बस क्या करना है, आई को रिमूव करके SES कर देना। तो किस में है SES, किसी में नहीं है तो आपका इसमें हो जाएगा THESES। यहाँ पे देखिए अब ये प्लूरल बन गया, इसी का सिंगुलर अगर है तो ये सिंगुलर हो गया, सिर्फ क्या रिमूव कर दिया है, ई को हटा दिया है। नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ माउस। माउस का प्लूरल क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइस। माउस का प्लूरल माइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में तो यहीं से आएंगे। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना रहेगा तो यहीं से आएंगे, यही सब पूछता ही है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आगे कह रहा है द प्लूरल ऑफ मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट इज, तो इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे हम मेड सर्वेंट का, तो यहाँ पे मेड सर्वेंट, सर्वेंट क्या है, एक नाउन है। मेड यहाँ पे कौन सी सर्वेंट है, ये मेड सर्वेंट है, एडजेक्टिव है। तो ऑब्वियसली एडजेक्टिव का तो प्लूरल बनेगा नहीं क्योंकि मेड क्या हो गया, एडजेक्टिव। यहाँ पे सिर्फ सर्वेंट का बनेगा तो क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। तो अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा मेड सर्वेंट्स, क्योंकि मेड का नहीं बनेगा क्योंकि वो एडजेक्टिव है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ स्पूनफुल। अब इसका स्पूनफुल का क्या हो जाएगा, अभी हमने पीछे पढ़ा था तो यहाँ पे प्लूरल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था हैंडफुल, इस हैंडफुल में क्या लगा दिए, एस लगा दिए। तो इसमें भी बस क्या कर देना है, हमको एस लगा देना है। तो कौन सा सही है हमारा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे कौन सा सही है, पहला ही सही है, स्पूनफुल्स। ठीक है। नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ मिस्टर अग्रवाल इज। मिस्टर अग्रवाल, अग्रवाल का हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो मिस्टर यहाँ पे एडजेक्टिव है, अग्रवाल यहाँ पे नाउन है, मिस्टर का तो बनेगा नहीं, सिर्फ अग्रवाल को हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके पहले हम क्या कर देंगे, आर्टिकल जोड़ देंगे, तो द मिस्टर अग्रवाल्स यहाँ पे लग जाएगा एस। नेक्स्ट, इसको अच्छे से लर्न कर लो। द प्लूरल ऑफ होप। होप का प्लूरल क्या है, यानी कि ये सिंगुलर है, तो होप का प्लूरल क्या है, इसमें हमको क्या कर देना है, सिर्फ हमको बस इसमें एस जोड़ देना है। तो करेक्ट आंसर कहाँ है, पहला ही है, होप्स। नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, OXEN। ऑक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, ऑक्सन। और जब इसी का सिंगुलर बोलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कहाँ, ऑक्सन कहाँ पे है, ऑक्सन। तो ये ऑक्स का प्लूरल है, ऑक्सन। ओके। नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ लाउज। लाउज मीन्स क्या होता है, जू। क्या होता है, जू। जू मतलब जो बालों में रहते हैं, लाउज मतलब जू। तो यहाँ पे लाउज का प्लूरल क्या है, यानी कि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, लाइज। ओके। नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ एक्सिस। एक्सिस का प्लूरल क्या होगा, IS आया है यहाँ पे, बस आई को रिमूव करके हमको क्या कर देना है, ई लगा देना है। देखते हैं AXES किस में है, तो डी में ही है, यही सही हो गया। अब इसी को बोल देगा कि सिंगुलर करो, तो ई को रिमूव करके यहाँ पे ई को रिमूव करके आई लगा दो। ओके। नेक्स्ट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ MA। MA का प्लूरल क्या है, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि जैसे हम बोलते हैं MA, BA, PhD, ये सारी चीज़ें जो हम एब्रीवेशन फॉर्म में जो बोलते हैं, जो हम लिखते भी हैं एब्रीवेशन, ये सारे एब्रीवेशन फॉर्म में है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में है, एब्रीवेशन फॉर्म में है। तो इन सब का प्लूरल कैसे बनता है, तो इन सब का जब भी ये सारे जो एब्रीवेशन फॉर्म में जो लिखे जाते हैं तो इनके बाद क्या लगा देना है, MA है जैसे, बस इनके बाद क्या लगा देना है, एपस्ट्रॉफी, एपस्ट्रॉफी S लगा देना है, ये आपका प्लूरल बन गया। तो किस में है, इसमें देख लेते हैं किस में है, C में है। MA
और आपका यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। तो जब भी कभी ये सब आए ना, बीए हो गया, एमए हो गया, पीएचडी हो गया, जो भी एब्रीवेशन फॉर्म में हम लिखते हैं उसका प्लूरल ऐसे ही बनता है, बस क्या करना उनके आगे हमको एपोस्ट्रॉफी एस लगा देना है, वो हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म बन जाएगा उसका। और सिंगुलर उसको हटा दो, उसको रिमूव कर दो, वो सिंगुलर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ एनालिसिस इज, वही सेम चीज़ आ गया SIS, बस आई को रिमूव कर दो, वहाँ पे ई ले आओ, उसको प्लूरल बन जाएगा। देखते हैं कौन सा ऐसा है, ए ही है यहाँ पे SES, ये प्लूरल बन गया। और इसका सिंगुलर अगर बोला तो ई को रिमूव करके आई ले आओ, सिंगुलर बन गया। तो एनालिसिस का क्या हो जाएगा, एनालिसिस। नेक्स्ट, द सिंगुलर ऑफ बेसिस, बेसिस का सिंगुलर क्या है, बेसिस, ये आपका प्लूरल है, यानी कि क्या है, ये प्लूरल है। तो इसका पूछ रहा है कि सिंगुलर क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिस। बेसिस मीन्स क्या होता है, आधार। तो ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, बेसिस। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, SIS लगा है ये सिंगुलर हो गया, और इसी को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो आई को रिमूव करके एस लगा देंगे। आई होप ये वाला तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, अब कर ले जाओगे आप लोग। सिंगुलर ऑफ क्राइसिस इज, यहाँ पे भी है क्राइसिस का सिंगुलर, यानी कि ये प्लूरल है। अब क्राइसिस का सिंगुलर है तो ई को रिमूव करके आई ले आओ, CRISIS। देखते किस में है CRISIS, तो डी में ही है, CRISIS। ओके, अब क्राइसिस उठा के पूछ ले कि इसका प्लूरल बताओ, तो बस आई को रिमूव करके ई ले आओ, वो हो जाएगा आपका प्लूरल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, द सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया इज, बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया का सिंगुलर। जब भी हम बैक्टीरिया का लिखेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, ए को रिमूव करके इसके आगे UM जोड़ देंगे, बैक्टीरियम। तो देखते हैं किसमें है, BACTERIUM ऐसा होना चाहिए, तो किसमें है, करेक्ट आंसर क्या है, ए, BACTERIUM, बैक्टीरियम। बैक्टीरिया है, ए को रिमूव करके बैक्टीरियम कर दिया, ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब इसी का प्लूरल अगर बना तो UM को रिमूव करके ए कर दो। नेक्स्ट, द सिंगुलर ऑफ डाटा, डेटा या डाटा, तो इसका सिंगुलर क्या है, यानी कि ये प्लूरल है, तो इसका सिंगुलर बस वही, ए को क्या कर दो, रिमूव कर दो, ए को रिमूव करके UM ले आओ, डेटम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेटम, ये सिंगुलर है। और इसका प्लूरल क्या हो गया, डाटा। जब प्लूरल पूछ ले तो UM को रिमूव करके ए रख दो। नेक्स्ट, आगे पूछ रहा है, द प्लूरल ऑफ इरेटम इज, इरेटम मीन्स क्या होता है, भूल, गलती। तो यहाँ पे भी आपका UM आ गया, इसका प्लूरल पूछ रहा है तो UM को क्या कर दो, रिमूव करके क्या ले आओगे, ए ले आओगे, तो इरेटा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इरेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्लूरल ऑफ फोकस, फोकस का प्लूरल क्या होगा, जब भी आपका फोकस आए ना तो US को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, और यहाँ पे क्या ले आओगे, FOC, US को हमने रिमूव कर दिया तो इसकी जगह पे हम लाएंगे क्या, आई लाएंगे, US को रिमूव करके, तो यहाँ पे आई हो जाएगा, तो फोकी हो जाएगा। तो किस में है फोकी, पहले में ही है फोकी। ओके, अब फोकी का अगर पूछ लिया, आपका सिंगुलर पूछ लिया, तो बस आई को रिमूव करके US रख दो। नेक्स्ट, लोकस इज द सिंगुलर ऑफ, लोकस किसका सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी US है, यानी कि ये प्लूरल है, नहीं सॉरी, ये US है यानी कि ये सिंगुलर है। इसका प्लूरल क्या होगा, तो US को रिमूव करके आई ले आओ, देखते हैं किसमें है, लोकी, LOCI। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही हो जाएगा, ये लोकी का सिंगुलर है। ओके, लोकस। नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ लार्वा इज, लार्वा का प्लूरल क्या है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लार्वा है ना, बस इसमें क्या कर देना है, लार्वा में LARVA, यहाँ पे लास्ट में बस ई जोड़ देना है, ई को इसमें ऐड कर देना है। तो करेक्ट आंसर कहाँ है, यहाँ पे LARVAE, किस में है, डी में ही है, तो LARVAE। नेक्स्ट, रेडियस इज द सिंगुलर ऑफ, रेडियस किसका सिंगुलर है,
मतलब रेडियस का ये क्या है, मतलब रेडियस क्या है, सिंगुलर है, किसका। तो यहाँ पे यू एस है ना, तो बात जब रेडियस की आएगी ना, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जब रेडियस की आएगी तो यू एस को तो हम रिमूव कर देंगे, रिमूव करके हम डबल आई ले आएंगे, तो रेडी हो जाएगा RAD, क्योंकि एक आई तो पहले रहता है, तो हम एक आई और इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रेडी, यू एस को रिमूव करके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडी, रेडी। ओके, रेडी का ही ये सिंगुलर रेडियस है। नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ स्ट्रैटम इज, स्ट्रैटम का प्लूरल क्या है, यूएम आया है, स्ट्रैटम का प्लूरल क्या है, यूएम आया, यूएम को रिमूव करके ए ले आओ, स्ट्रैटा, STRATA, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D, STRATA, स्ट्रैटा। नेक्स्ट, द सिंगुलर ऑफ फॉर्मूल और फार्मूलाज इज, यानी कि फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूल और फार्मूलाज का सिंगुलर क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला का ये प्लूरल है, दोनों ही याद कर लीजिएगा, फार्मूला का प्लूरल क्या है, यही है FORMULAE है, या तो फार्मूलाज में क्या कर दोगे, S लगा दोगे, वो आपका प्लूरल बन जाएगा। लेकिन दोनों ही याद रखिएगा, बाय द वे एग्जाम में आ गया तो ये ना दिया तो ये वाला दिया, तो इसको याद रखिएगा, इसको भी। तो फार्मूला का प्लूरल आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे फार्मूला या फार्मूलाज का सिंगुलर क्या है, फार्मूला। नेक्स्ट, द सिंगुलर ऑफ इंडाइसिस या फिर इंडेक्सेस, यहाँ पे कह रहा है कि जो इंडाइसिस है या इंडेक्सेस है इसका सिंगुलर क्या है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा इंडेक्स। ये इंडेक्स का क्या है, प्लूरल है दोनों। इंडेक्स का जब प्लूरल बनाएगा तो या तो हम ऐसे बनाएंगे INDICES, या फिर हम ऐसे बनाएंगे, इसमें बस क्या कर देंगे INDEXES लास्ट में जोड़ देंगे, जैसे इसमें जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा था कि इंडाइसिस और इंडेक्सेस का सिंगुलर क्या है, तो इंडेक्स है, इसका प्लूरल ये दोनों है, याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, द सिंगुलर ऑफ अपेंडिस या अपेंडिसिस इज, अपेंडिस का सिंगुलर क्या है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये आपका क्या है, अपेंडिक्स का सिंगुलर क्या है, तो ये अपेंडिक्स है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपेंडिक्स, APPENDICES, अपेंडिक्स का ये प्लूरल बन जाएगा। और इसका और अपेंडिक्स का क्या हो जाएगा, अपेंडाइस का यहाँ पे ये सिंगुलर है, अपेंडिक्स। नेक्स्ट, द सिंगुलर ऑफ शेरेफिम, यहाँ पे क्या कह रहा है, द सिंगुलर ऑफ सेराफिम या शेरेफ, मतलब सेराफिम या सिरेफ का सिंगुलर क्या है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेरेफ। ओके, अगर आप पूछ लिया कि शेरेफ का प्लूरल क्या है, तो शेराफिम भी है और शेरेफ्स भी है, दोनों ही याद कर लीजिएगा, शेराफिम भी इसका प्लूरल बन जाता है और शेरेफ में बस क्या कर देना है, S को जोड़ देना है। नेक्स्ट, अब यहाँ से पूछ रहा कि फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ब, हमको यहाँ पे जो भी सेंटेंस आपके टेंस है इसमें हमको सूटेबल वर्ब भरनी है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, आवर साइकिल डैश अ लॉट ऑफ ट्रबल दीज डेज, यहाँ पे हम कौन सी वर्ब भरेंगे, गिव, इज गिविंग, गेव, आर गिविंग। हमारी जो साइकिल है इन दिनों क्या कर रही है, बहुत गड़बड़ चल रही है, मतलब बहुत परेशानी दे रहा है हमारी साइकिल इन दिनों, तो वो प्रेजेंट में बोल रहा है, मतलब कॉन्टिन्यूअस काम हो रहा है, प्रेजेंट में बोल रहा है, कॉन्टिन्यूअस काम हो रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, कॉन्टिन्यूअस में ही बोल रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इज गिवन। और जहाँ पे दिस डे आ जाता है ना, वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इज गिविंग। ओके, नेक्स्ट, आगे कह रहा है ही डैश दिस रेडियो लास्ट ईयर। अब ये इसमें हम बाय भरेंगे कि बॉट फिल करेंगे कि इस बाइंग की बाइज, तो सिंपली मैंने बताया था आप लोग को, एक रूल है इसके लिए, तो जब भी कभी आपका एगो आए या फिर स्टरडे आए, जितना इस पे आ जाएगा उतना मैं लिख दे रही हूँ, स्टरडे आए या फिर लास्ट ईयर आए, अब लास्ट ईयर के साथ मंथ आए, वीक आए,
तो यहाँ पे कह रहा है कि जब भी आपके सेंटेंस में एगो आता हो, स्टरडे आता हो, लास्ट ईयर आता हो, लास्ट मंथ आता हो, लास्ट वीक आता हो, लास्ट डे आता हो, या कोई पर्टिकुलर आपका डेट आता हो, तो जब भी किसी सेंटेंस में सारी चीज़ें आती हैं तो वो सेंटेंस किस में चला जाता है, पास्ट इंडिफिनिट में। वो सेंटेंस किस में बनता है, पास्ट इंडिफिनिट में। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बोला है तो यहाँ पे भी कह रहा लास्ट ईयर है ना इसमें, तो यहाँ पे ये सेंटेंस किस में चला गया, पास्ट में। तो हमको पास्ट वाला ही वर्ब भरना है। तो बाई तो होगा नहीं पास्ट का वर्ब, पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म हमकी भरनी है। इज बाइंग ये तो होगा नहीं, कॉन्टिन्यूअस का है। बाइज ये सिंपल प्रेजेंट का है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाई का सेकंड फॉर्म क्या है, बॉट है। बाई मीन्स खरीदना, बॉट मीन्स खरीदा। तो बाई का सेकंड फॉर्म क्या है, बॉट। हम सिंपली लगा देते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि हमको रूल अगर पता है ना तो बहुत ईजी चीज़ हो जाती है। तो ये रूल याद कर लीजिएगा। लास्ट ईयर हो गया, एगो हो गया, आपका स्टरडे हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट डे, या कोई पर्टिकुलर ईयर हो गया, कोई पर्टिकुलर जैसे 1930, 1942, ये सारी कोई पर्टिकुलर ईयर आ जा रहा है। तो ये जब भी किसी भी सेंटेंस में रहेंगे ना तो वो हमेशा वो सेंटेंस किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, वी होप दैट ही डैश वेल सून। हम आशा करते हैं कि वह जल्दी ठीक हो जाए। मतलब पास्ट की चीज़ों को हम प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मतलब पास्ट की चीज़ें नहीं, फ्यूचर की चीज़ें हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ही विल गेट हो जाएगा। वी होप दैट ही विल गेट वेल सून। ओके, नेक्स्ट, ऑनेस्टी पीपल बाय सोसाइटी। मतलब ऑनेस्ट पीपल बाय सोसाइटी। बाय लग गया है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपका पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। ऑनेस्ट पीपल डैश बाय सोसाइटी, मतलब जो ऑनेस्ट पीपल होते हैं सोसाइटी के द्वारा उनका क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। यही हुआ। तो ये द्वारा लग गया यानी कि पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में ये आपका सब्जेक्ट हो गया ऑनेस्ट पीपल। इसके बाद हमको क्या रखना है, अपने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। तो क्या कह रहा है कि सोसाइटी के द्वारा ऑनेस्ट पीपल का यानी कि ईमानदार लोग का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है, किया जाता है। तो ये किस में चला गया, प्रेजेंट में चला गया। तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का क्या होगा, इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। अब ऑनेस्ट पीपल यहाँ पे क्या है, आपका प्लूरल है कि सिंगुलर है। तो ऑनेस्ट पीपल हमारा यानी कि सारे ऑनेस्ट पीपल की बात हो रही है, कहीं से सिंगुलर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है। सारे जितने भी ऑनेस्ट पीपल है ना उनका सम्मान किया जाता है सोसाइटी के द्वारा। तो ऑनेस्ट पीपल हमारा प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे, इज तो लगाएंगे नहीं। यहाँ पे इज रिस्पेक्टेड भी दिया है, आर, दोनों में से एक ही होगा। तो इज नहीं होगा क्योंकि हमारा यहाँ पे प्लूरल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर रिस्पेक्टेड। जो ईमानदार लोग हैं उनका सम्मान किया जाता है सोसाइटी के द्वारा। पैसिव वॉइस था इसलिए वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। नेक्स्ट आगे कह रहा है, दिस प्रॉब्लम कैन डैश इजली। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो समस्या, इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, हल किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस में है। ऑलरेडी ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, जो समस्या है ना इसको आसानी से हल किया जा सकता है, मतलब किसी के द्वारा तो हल किया जा रहा है ना। तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। तो हमको यहाँ पे क्या ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत है। तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, कैन का कैन का क्या हो जाता है, कैन बी हो जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। तो कैन तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ, देखते किस में है, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी में ही है, कैन बी सॉल्व्ड। यहाँ पे बी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड ऑफन एज इफ ही वर प्रेसिडेंट। तो जब भी आपका ऑफन आता हो, ऑलवेज आता हो, नेवर आता हो, एवर आता हो, ये सारी चीज़ें किसी टेंस में आती है ना, तो वो टेंस व्हेन नेवर आता हो, ये सारी चीज़ें अगर किसी में आती है ना, ये सारे वर्ड, तो वो टेंस हमारा किस में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है। तो ऑफन आया हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब क्या है, माई फ्रेंड सिंगुलर है, तो बिहेव यहाँ पे है, बिहेव्स, यहाँ पे बिहेव है, वॉज बिहेविंग, इज बिहेविंग। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं कर रहा है, दोनों ऐसे ही कट गए। बचा बिहेव्स और बिहेव। तो यहाँ पे बिहेव आना चाहिए या तो बिहेव्स आना चाहिए। तो क्या आएगा, दोनों में से क्या आएगा। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। हमारा फिर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है,
तो सिंगुलर में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहते हैं उसके वर्ब में हम क्या लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं। तो हमारा यही आंसर सही है क्योंकि इसमें एस या ईएस लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, ही ऑफन डैश फॉर फिशिंग। यहाँ पे भी आ गया आपका ऑफन, ऑफन आ जाए, ऑलवेज आ जाए, नेवर आ जाए, ये सब किस में चला जाता है, सिंपल प्रेजेंट में चला जाता है। अब यहाँ पे हमको अपनी वर्ब फिल करनी है तो हमारा क्या हो जाएगा, गो की, गोज की, इज गोइंग की बात नहीं हो रहा, ना ही विल गो की बात हो रहा, बचा गो और गोज सेम वही चीज़ें हैं, या तो गो रखेंगे या तो गोज। तो गो तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ही है, ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि पॉजिटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके वर्ब में हम क्या लगाते हैं, यस या ईएस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, गो नहीं लगाएंगे, गो में एस लगा देंगे, गोज लगा देंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, ही वॉज मच बाय द न्यूज़। ये भी बाय द न्यूज़ लगा है, मतलब सॉरी बाय द न्यूज़, ये आपका ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। तो हमको यहाँ पे किसकी ज़रूरत है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही है यहाँ पे, बस हमको किसकी ज़रूरत है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है। तो देखते हैं कौन सा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। शेक तो आपका फर्स्ट फॉर्म है, शूक ये आपका नहीं है, शूक आपका सेकंड फॉर्म है, शेकिंग आपका इंग फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म जिसको कहते हैं, ये तो भी नहीं है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी शेकन है, तो यही फिल होगा यहाँ पे, ही वॉज मच शेकन बाय द न्यूज। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, एज ही नॉट देयर आई स्पोक टू हिज सिस्टर। अब चूंकि दूसरा वाला सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, तो ये वाला भी सेंटेंस हम किस में कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पास्ट का कौन सा वर्ब है, इज तो नहीं है पास्ट का, ना विल भी है ना ही वुड भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वॉज। यहाँ पे एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज सिस्टर, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉज। ओके, नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज डैश ऑन हिज फेस। ऑनेस्टी जो है उसके फेस पर लिखी जा चुकी है, ईमानदारी जो है उसके चेहरे पे लिखी जा चुकी है। तो ऑलरेडी ये पैसिव वॉइस में है, किसी के द्वारा लिखी जा चुकी है, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में है। तो इज तो हमारा पहले से ही हेल्पिंग वर्ब है, बस हमको वर्ब की ज़रूरत है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है उसमें पैसिव वॉइस में। तो राइट्स तो होगा नहीं क्योंकि राइट्स तो आपका सिंपल प्रेजेंट में चला गया, राइट ये भी नहीं होगा। रोट आपका सेकेंड फॉर्म है, तो रिटन आपका थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑनेस्टी इज रिटन ऑन हिज फेस। ओके, नेक्स्ट, सिंस वी लेट वी आर, यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, सिंस वी डैश लेट वी वर नॉट परमिटेड। तो यहाँ पे दूसरा वाला सेंटेंस किस में है, आपका पास्ट में है, तो पहला वाला भी किस में चला जाएगा, पास्ट में ही चला जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, वुड बी। नेक्स्ट, लेट अस डैश हार्ड। तो हम जब भी बोलते हैं लेट अस वर्क हार्ड बोलते हैं ना, वर्क्स हार्ड नहीं बोलते हैं, ना ही कैन वर्क बोलते हैं, ना ही विल वर्क बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ यू वर्क हार्ड यू डैश। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस से आ गया क्वेश्चन। कंडीशनल सेंटेंस जो फर्स्ट रूल है ना, इफ़ प्लस यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ़ के बाद हम जो इफ़ से सेंटेंस है उसके बाद इफ़ वाला जो सेंटेंस होता है फर्स्ट रूल, इफ़ के बाद आता है सिंपल प्रेजेंट में। तो ये आपका इफ़ आ गया, फिर ये टेंस किस में चला गया, सिंपल प्रेजेंट में। फिर दूसरा वाला किस में चला जाता है, ये दूसरा वाला किस में चला जाएगा, विल या शैल में। तो देखते हैं कौन सा विल या शैल में है। तो यू के साथ विल आएगा, शैल आएगा नहीं, तो पास तो होगा नहीं, वुड पास नहीं होगा, हैड पास, यहाँ पे पहले दूसरा है विल पास होगा। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट रूल है। ओके, यहीं पे इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका 60 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ ही डैश आई शैल हेल्प यू। सेम वही क्वेश्चन है कि इफ़ प्लस इफ़ के साथ अगर सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट रूल क्या होता है, इफ़ यहाँ पे इफ़ प्लस सिंपल प्रेजेंट, और दूसरे वाले में क्या हो जाता है, विल या शैल।
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे इफ़ ही है, फिर दूसरे वाले में आई शैल हेल्प हिम पूरा लिख दिया है। तो यहाँ पे हमको क्या फिल करना, कम कि कम्स कि विल कम कि यहाँ पे क्या है कम। तो हमको यहाँ पे क्या फिल करना, तो इफ़ से है तो इफ़ वाला सेंटेंस किस में चला जाता है, सिंपल प्रेजेंट में। तो हम यहाँ पे विल कम तो भरेंगे नहीं, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में चला गया। तो ही के साथ क्या आएगा, वर्ब आएगा। वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, SIS फॉर्म आएगी। तो कम है तो कम भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, कम्स आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्स, बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे 60 क्वेश्चन ग्रामर के। आपको कैसे लगे, जितना भी पॉसिबल हो सकता था मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब चूँकि स्क्रीन बहुत छोटी, एक्सप्लेन नहीं करना बनता, फिर भी जितना भी पॉसिबल हो सका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आ रही या ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ओके, आपको कैसे लगे, कितने आपने इसमें अटैम्प्ट किए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपको फीडबैक चाहिए, अगर आपको PDF चाहिए तो आप हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।